हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी नोट में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों बीए फिफ्थ सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जिनका हिंदी सब्जेक्ट है और हिंदी में फर्स्ट सिलेबस हमने आपको क्लियर कर दिया था। अब आज की वीडियो में हम सेकंड सिलेबस की बात करेंगे। जो आपका सेकंड पेपर होगा, सेकंड पेपर में जो सेकंड सिलेबस है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से तैयारी करना है, कितने अंकों का होगा और कितने क्वेश्चंस हमारे सब्जेक्ट में आ सकते हैं और कहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम तैयारी करेंगे। तो दोस्तों आई होप आप लोग को फर्स्ट वीडियो आपको समझ में आएगा। सेकंड वीडियो में हम अब बात करेंगे हिंदी का राष्ट्रीय काव्य, जो सेकंड आपका पेपर होगा और जो प्रश्न पत्र आपका है वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट में हमने आपको इससे पहले कई टॉपिक्स क्लियर किए थे जिससे कि आपको समझने में पढ़ने में आसानी हो जाएगी। कौन सी बुक आपको पढ़ना होगा इसके अकॉर्डिंग तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न, आपके ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स मिलेंगे। तो वो सारी चीज़ें हमने आपको फर्स्ट बुक में बता दिया। आज सेकंड बुक में हम आपको यहाँ पे क्लियर करेंगे हिंदी का राष्ट्रीय काव्य और सेकंड से इसमें सारे पॉइंट्स आपको जो भी आपको क्लियर नहीं हो रहा है वो भी आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों चैनल में नए हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तो बिल्कुल मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं सिलेबस की तरफ। सिलेबस में किस तरीके से आपके पेपर में आने की संभावनाएं हैं और आपको कितने कितने टॉपिक्स पढ़ने होंगे वो आपको यहाँ पे हम आपको यहाँ पे गणनाएं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपका सिलेबस दिया जाएगा और सिलेबस में आपको यहाँ पे निर्धारित किया जाएगा कि क्या आपको पढ़ना है और कितने नंबर के सबसे ज़्यादा आपको लेक्चर भी आने होंगे कि कितने लेक्चर में आपका ये सारे क्लियर हो जाएंगे। अब जैसे आपको यहाँ पर निर्धारित किया गया है प्रोग्राम, क्लास और डिग्री, आपको ये चीज़ें पता है। बीए थर्ड ईयर का है, सेमेस्टर 5 है। सब्जेक्ट आपका हिंदी दिया गया है। कोर्स टाइटल आपका हिंदी का राष्ट्रीय काव्य है। कोर्स कोड आपका A010502T, ये आपका कोर्स कोड हो गया है। उसमें आपका जो कोर्स आउटकम्स होगा, यानी कि इसमें जो बताया जाएगा वो क्या होगा आपका कि हिंदी का राष्ट्रीय काव्य चेतना से जुड़े कवियों की रचना के माध्यम से विद्यार्थियों में राष्ट्र के प्रति अनुराग जागृत करना। यानी कि कहने का तात्पर्य इनका ये है कि जो हिंदी की यानी कि हिंदी का राष्ट्रीय काव्य है, इनसे जो जुड़े कवि हैं और उनके रचनाएं जो हैं वो यानी कि जो विद्यार्थी या जो सारे विद्यार्थी हैं उनके प्रति किस तरीके से जागृत भावनाएं को जगाना है और किस तरीके से उनको उनके अंदर जो ज्ञान की रस है उसको भरना है, वो यहाँ पे इन्होंने बताने का एक नया का मर्म रूप निर्धारित किया है। उसके बारे में ये इन्होंने अपना एक टॉपिक यहाँ पे लिखा है। आता है इसमें क्रेडिट, जो क्रेडिट बताया गया है वो 5 नंबर दिया गया है। मैक्सिमम मार्क आप लोग को पता ही है। मिनिमम जो पासिंग मार्क दिया है वो आपको 30 नंबर, आपको इसमें 75 नंबर से और 10 नंबर आपका प्रैक्टिकल से निर्धारित किया गया है। जो फर्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है यूनिट फर्स्ट में, और लेक्चर कितने पढ़ने हैं, नंबर ऑफ लेक्चर वो आपको यहाँ पे है। जैसे फर्स्ट नंबर में आपका आता है वीरगाथा काल का राष्ट्रीय काव्य। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? वीरगाथा काल का जो राष्ट्रीय काव्य है इसमें सबसे पहले आपको चंद्रप्रदायी जी के बारे में पढ़ना है। चंद्रप्रदायी जी का जो पृथ्वीराज रासो के रेवा तट समय के वंश में जो कहा गया है इसमें चढ़त राज पृथ्वीराज, इसमें आपको चंद्रप्रदायी जी की जो पृथ्वीराज रासो है, खुमान रासो है, ये सारे आपको वीरगाथा काल के तकरीबन जो आपको पढ़ाया गया था वो सारे आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो ये आपको इसमें 9 नंबर लेक्चर पढ़ना है। फिर जगनिक जी का आलखंड यानी कि नैनागढ़ की लड़ाई अथवा आला का विवाह खंड, प्रथम 5 सुमिरन अंश, गया न कीन्ही जिन कलयुग माँ भयानक मार, यानी ये इनका जो पूर्ण अंश है उसके बारे में बताया गया है। फिर अंतिम जो 5 अंश हैं वो बताया गया कि भोर बुरहरे लड़ई हैं खूब वीर मलखान, ये बताया गया है वीरगाथा काल का जो आलखंड का और पृथ्वीराज रासो जी का पृथ्वीराज रासो का जो वीर काव्य है उसके बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना होगा। तो ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको पढ़ना भी ज़रूरी है और अच्छे से आप लोगों को तैयारी भी करना इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा आप लोग को पता है कि आलखंड और पृथ्वीराज रासो, प्रमाल रासो, ये सारे आपके बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट काव्य हैं और जो काव्य हैं वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है और पेपर की दृष्टि में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक यही है। सेकंड नंबर आता है भक्ति एवं रीत काल का
राष्ट्रीय काव्य। सेकंड यूनिट में आपको पढ़ना होगा भक्ति एवं रीतकाल का राष्ट्रीय काव्य, भक्ति काल और रीतकाल के बारे में। इसमें भी आपको 9 लेक्चर क्लियर करना है। इसमें आएगा गुरु गोविंद सिंह जी के अनुसार जो बताए गए हैं कि देव शिवा बर मोह इहे बाण चले ते कुकुमा मानो, यानी कि कुमकुम मानो, यो सुन के बतियान तिहकी। ये गुरु गोविंद सिंह जी के जो कहा गया था उनके काव्य में, वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद फिर आता है भूषण जी के बारे में कि इंद्र जिम जंभ पर बाने फहराने निज म्यान ते। तो भूषण जी का जो रचना है वो इंद्र के बारे में बताया गया है कि इंद्र जिम्भ पर बाने फहराने निज म्यान ते मयूख है, दारुण दहत हरनाकुश बिदारबे को। तो ये भूषण जी की रचना में आपको यहाँ पे ये टॉपिक्स पढ़ने होंगे। थर्ड नंबर में आता है भारतेंद्र एवं द्विवेदी युगीन राष्ट्रीय काव्य में। इसमें भारतेंद्र युग में उन्नति चित हवे आर्य परस्पर प्रीत बढ़ावे, बल कला कौशल अमित विद्या वत्स भरे मिल है, भीतर भीतर सब रस चूसे, यानी कि भीतर भीतर सब रस चूसे, सब गुरुजन को बुरो बतावे। तो ये भारतेंदु जी हरीश चंद्र जी के बारे में, ये यानी कि निज भाषा उन्नत के अनुसार ये जो काव्य है उसके बारे में पढ़ना होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में 9 लेक्चर है। फिर आता है राष्ट्रीय काव्य द्विवेदी युग में आपको मिलेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद में करमवीर और जन्मभूमि। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ है ये आपका, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये काव्य रचनाएँ हैं जो आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। कर्मवीर और जन्मभूमि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैथिली शरण गुप्त जी का है आर्य और मातृभूमि, ये भी आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर आपका आता है दोस्तों 4 नंबर छायावाद युगीन राष्ट्रीय काव्य जो है, यानी कि कवि हैं और काव्य जो उनकी रचनाएं हैं उसके बारे में पढ़ना होगा। जैसे जयशंकर प्रसाद जी की रचना है प्रायाण गीत, यानी हिमाद्री तुंग श्रृंग, यानी कि जो प्रायाण गीत में है। उसका नाम फिर आता है अरुण यह मधुमेह देश हमारा, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। ये छायावादी यूनिक के राष्ट्रीय काव्य के बारे में पढ़ना है। फिर आता है सूर्य कुमार त्रिपाठी निराला जी के बारे में, भारतीय वंदना की भारत विजय विजय करे, जागो फिर एक बार। ये जो भारतीय वंदना है उसके बारे में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में ये पढ़ना होगा, जो उनकी रचना है, काव्य रचना है। फिर आता है आपका माखनलाल चतुर्वेदी जी का जो काव्य रचना है वो पुष्प की अभिलाषा है और जवानी है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचनाएं जो हैं वो वीरों का कैसा हो बसंत, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीरों का कैसा हो बसंत, ये आप लोग शायद 8th में पढ़े होंगे। अगर आप लोग मंजरी की बुक्स पढ़े होंगे तो ये आपको 8th में पढ़ने का एक अवसर प्राप्त हुआ होगा। उसके बाद में झांसी की रानी आप लोग 7th या 6th में पढ़े होंगे। तो अच्छे आपको जो टॉपिक्स हैं वो आपको पढ़ने को शुरू से ही मिलते रहते हैं। अगर हिंदी में आप लोग पढ़ते रहे होंगे तो आपको चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, कोई भी टॉपिक हो, आपको जो लेक्चर वाइज आपको पढ़ने को मिलता था वो सारे आपको वहाँ पे मिलते रहते थे। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका 5 नंबर है छायावादोत्तर राष्ट्रीय काव्य। छायावादोत्तर में आपको मिलेंगे बालकृष्ण शर्मा नवीन जी के बारे में। इनका कुछ है कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वरधारा है। तो ये 2 इनकी जो काव्य रचना है उसके बारे में पढ़ना है छायावादोत्तर में। फिर है रामधारी सिंह दिनकर जी का शहीद सतवन जो कलम आज उनकी जय बोल, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियाँ बारी बारी, छिटकाई जिसने चनगारी जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट की जो कहानी रामधारी सिंह दिनकर जी की बहुत ही मस्ट है, और बहुत ही मोस्ट टॉपिक्स भी इनमें बताए गए। रस छंद अलंकार से भरा हुआ है। आप लोग ऐसे तैयारी करेंगे जैसे इसमें आज इतने शहीद जवान हैं उनके बारे में बताया गया है। देश के प्रति इतना उनमें उत्साह भर दिया गया है कि क्या बताएं आपको। तो एक बार पढ़ के देखिए इसमें कि शहीद कलम आज उनकी जय बोल जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, या क्या क्या मर्म भरी इनकी कीर्ति है, काव्य है। आप लोग पढ़ेंगे तो अच्छे से आपका जो ये हर्षोत्साह दिन है वो आपका हर्षोत्साह उठ जाएगा मन का। अब फिर आता है आपका इसमें आपका हिमालय पे इन्होंने बताया, जो हिमालय वाली बात बताई गई है इसमें
की कलम आज उनकी यानी कि शहीद सतवन हिमालय पे है, उसके बारे में बताया गया है। श्यामलाल गुप्त पार्षद जी में बताया झंडा गीत। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी टॉपिक्स है। ये छायावादोत्तर सारे राष्ट्रीय कवि हैं जो आपके लिए इन्होंने ऐसा सुनहरा और सुंदर सुंदर जो पंक्तियाँ लिखी है उनके बारे में एक बार गुणगान करने में बड़ा एक अपने अंदर जो हतोत्साहित प्रफुल्लित मन उठता है वो आपको यहाँ पे एकदम से क्लियर हो जाता है। फिर आता है 6 नंबर पॉइंट आपका समकालीन राष्ट्रीय काव्य प्रथम चरण में। अब जो समकालीन राष्ट्रीय काव्य हैं जो प्रथम चरण में आपको मिलेंगे वो आपको मिलेंगे श्याम नारायण पांडे जी की। जो श्याम नारायण पांडे जी हैं, चेतक की वीरता है, राणा प्रताप का तलवार है, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी उठो धरा के अमर सपूतो, ये भी आपका बहुत ही मोस्ट उठो धरा के यानी धरा मतलब वहाँ पे बताया पृथ्वी बताया है, और अमर सपूत आपको पता ही है। वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, ये द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी की रचना है। गोपाल प्रसाद व्यास यानी खूनी हस्ताक्षर गोपाल प्रसाद व्यास है। और शहीदों में ते तू नाम लिखा ले रे, ये भी इनका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट काव्य कीर्ति है। तो ये सारे आपको यहाँ पे पढ़ने पड़े। उसके बाद फिर आता है आपका 8th नंबर टॉपिक से आपका इसमें समकालीन राष्ट्रीय काव्य द्वितीय चरण में आपको पढ़ना पड़ेगा सोहनलाल द्विवेदी जी का, जिसमें आपको पढ़ना होगा मातृभूमि यानी कि तुम्हें नमन, मातृभूमि में तुम्हें नमन, जल पड़े जिधर दो डगमग, तो ये आपको सोहनलाल द्विवेदी जी के बारे में पढ़ना होगा। फिर आता है अटल बिहारी वाजपेयी जी की रचना जो है वो कदम मिलाकर चलना होगा उनकी याद करें। दो आपको उनके जो काव्य रचनाएं हैं कदम मिलाकर चलना होगा और उनकी याद करें, ये दोनों आपको ये काव्य कीर्ति अटल बिहारी वाजपेयी जी की रचना पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। फिर आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के बारे में, जिसमें मातृ वंदना होगा और हम भारतवासी, ये दोनों आपको इनके बारे में डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी के बारे में पढ़ना होगा। फिर 8th नंबर में आपका आता है कि हिंदी फिल्मी गीतों में राष्ट्रीय काव्य यानी कि कवि प्रदीप में आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, बहुत ही इमोशनल यानी कि कवि प्रदीप जी के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना होगा। इसमें 10 लेक्चर आपको निर्धारित किए गए हैं कवि प्रदीप जी के बारे में, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा होगा। सेकंड टॉपिक में आपको जो 1943 में जो ये बताया गया है कवि प्रदीप जी 1943 में आपको किस्मत पे आपकी हिंदी फिल्म हुई थी, किस्मत में आपको ये पढ़ने को मिलेगा। फिर आता है कवि प्रदीप में जो है ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, ये गैर आपको मिलेंगे गैर फिल्मी में। फिर आएगा कवि प्रदीप जी हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, ये जागृत हैं 1954 में। फिर कवि प्रदीप जी ने बताया था आओ बन्ना तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, और ये जागृति क्या 1954 की ही। फिर आते हैं आपको साहिर लुधियानवी, ये देश है वीर जवानों का अलबेलों का मस्तानों का, ये नया दौर आपको मिलेगा 1957 के फिल्मी गीतों में। फिर आता है आपका प्रेम धवन जी के बारे में, छोड़ो कल की बातें कल की बात पुरानी, हम हैं हिंदुस्तानी 1961 ईस्वी की। फिर है नीरज जी की जो है वो है मेरे वतन के लोगों यानी काबुली वाला 1961 है। फिर आपको में कैफरी आजमी जी कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, हकीकत फिल्म है 1964 ईस्वी में। फिर है राजेंद्र कृष्ण जी जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, बहुत ही इमोशनल राजेंद्र कृष्ण जी जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, ऐसा देश ऐसा भारत देश है मेरा, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ऐसे हमारे भारत देश में ये सारी चीज़ें आपको ये कल्पना नहीं है, ये एकदम निर्धारित है दोस्तों कि हमारे देश में कभी सोने की चिड़िया क्यों बोली जाती थी और कैसे बोली जाती थी। ये सारी चीज़ अगर आप पुरानी हिस्ट्री देखेंगे तो आप लोग को इतना गहरा और इतना पॉइंट वाली बात आपको मिलेगी कि आप लोग का जो मन है वो दिल बाग उठेगा। अब आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका ये सिकंदर आजम जी की फिल्म है जो 1965 में आपको देखने को मिलेंगी। फिर आता है गुलशन बाबरा जी की मेरे देश की धरती सोना उगले, ये उपकार मूवी है 1967 की। फिर है इंद्रवीर है प्रीत जहाँ की रीत सदा है प्रीत जहाँ की रीत सदा, ये है पूरब और पश्चिम आपकी पूरब और पश्चिम मूवी है 1971 की। प्रसून जोशी जी की है देश रंगीला रंगीला दे हमारा रंगीला
निर्देश हमारा रंगीला, ये फना है 2006 की, यानी कि सेशनल अथवा सभी परीक्षा जो प्रायोगिक कार्य है उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो हमने आपको एक एक पॉइंट करके बता दिया दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहिए और मस्त से आप लोग पढ़ते रहिए। हम आपके साथ हमेशा उपस्थित रहते हैं और इसका जो आपको मॉडल पेपर होगा और इसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको जो पंक्तियाँ होगी वो आपको सॉल्व करा देंगे और अच्छे से आपको तैयारी भी करा देंगे। तो दोस्तों देर ना करें और फटाफट इसको आप लोग सिलेबस को कंप्लीट करिए, उसके बाद में मैं आपको सारे टॉपिक्स क्लियर कर देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।